आज तारीख है 7 दिसंबर 1941। दुनिया के इतिहास का वो दिन जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। अमेरिकन नोवल बेस पर एक आफत टूटने जा रही थी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। जैसे ही अटैक अलर्ट का सायरन बजता है, नेवी सोल्जर्स बाहर आकर देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि पूरा आसमान जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है। वहां मौजूद सभी सैनिकों को अंदाजा लग गया है कि मानो नेवल बेस पर एक आफत टूट पड़ी है। पलक झपकते ही जापानीज बॉम्बर ने पूरे नेवल बेस को चुन चुन कर तबाह करना शुरू कर दिया। जापान ने इस हमले से ही अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में आने के लिए आमंत्रित कर दिया था। इसी हमले की वजह से अमेरिका ने अपने वो कार्ड्स को इस्तेमाल कर दिया जो मानव इतिहास की सबसे बड़ी तबाही का कारण है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर अटैक क्यों किया था। हमारी ये इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है 1941 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जी हाँ, वही चाइना जिसके खिलाफ आज 2023 में अमेरिका खुलकर बोलता है। वर्ल्ड वॉर 1 में हुए नुकसान की वजह से अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया में होने वाली जंग से अलग रखना चाहता था, पर एक ऐसा देश था जो लगातार अमेरिका को शांत न रहने पर मजबूर कर रहा था, और वो था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्स कम होने की वजह से वो अपने पास के देशों पर धड़ाधड़ कब्जा जमाए जा रहा था। जापान के पीछे हिटलर का हाथ था और हिटलर अमेरिका और ब्रिटेन का दुश्मन था। जापान की ये हरकतें देखकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जापान के पास खुद का ऑयल नहीं था, वो 80% ऑयल अमेरिका से इंपोर्ट करता था। अब ऑयल की वजह से जापान का होल्ड कम पड़ जाना था, तो जापान ने अंदर ही अंदर इंडोनेशिया पर कब्जा करने का प्लान बनाया। इंडोनेशिया उस वक्त नीदरलैंड की कॉलोनी थी और वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि पहले फिलीपींस पर कब्जा किया जाए, जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने फिलीपींस पर अटैक किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशियन में मौजूद अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर से की जाएगी। लेकिन अब ऑयल रिजर्व तेजी से खत्म हो रहे थे, तो उनके पास हमला करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिलीपींस पर नहीं, पर्ल हार्बर पर। जापान अब चुपके से पर्ल हार्बर पर अटैक करने की तैयारी में लग चुका था। यह हमला वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा हमला होने वाला था, जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल ही नहीं था। 7 दिसंबर 1941 सुबह के 7:57 हो रहे हैं। अचानक से ही अटैक अलर्ट का सायरन बजता है, तो सभी सैनिक बाहर आकर देखते हैं कि पूरा आसमान जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है। जापानीज एयरक्राफ्ट ने अमेरिकन नेवल बेस पर सरप्राइज अटैक कर दिया है। यह हमला करीबन 1 घंटा 15 मिनट तक चला, जिसमें जापान अमेरिका पर हर तरह से हावी था। अमेरिका की 20 वेसल्स, 8 बैटलशिप्स और 300 से ज़्यादा प्लेन्स को खड़े खड़े ही तबाह कर दिया गया था। 1 घंटा 15 मिनट के बाद जापानीज एयरक्राफ्ट तो वापस चले गए, लेकिन अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में आने के लिए आमंत्रित कर गए। अमेरिका ने इस हमले के अगले ही दिन जापान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। लगभग 4 महीने के बाद अमेरिका ने जापान पर उसी तरह से हमला किया जैसे उन्होंने पर्ल हार्बर पर किया था। जी हाँ, अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान की कैपिटल टोक्यो पर बमों की बरसात कर दी, और ये जंग अगले 3 साल तक चलती रही, जिसमें अब अमेरिका जापान पर हर तरह से हावी था। जापान काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, लेकिन वो सरेंडर नहीं कर रहा था। आखिरकार अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी कार्ड इस्तेमाल कर ही दिया। 6 अगस्त 1945 की सुबह को जापान के हिरोशिमा शहर पर एक एयरक्राफ्ट देखा गया। इस एयरक्राफ्ट ने 440 किलो वजनी लिटिल बॉय नामक एटम बम हिरोशिमा शहर पर गिरा दिया। 43 सेकंड के बाद एक बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद एक फायरबॉल जमीन से करीब 12 किलोमीटर तक ऊपर गया, जिसने जमीन का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। ये इतिहास का पहला न्यूक्लियर अटैक था जिसने हिरोशिमा का तो नक्शा ही बदल दिया। जापानीज मिलिट्री लीडर्स के तो होश ही उड़ गए। अभी वो कुछ और समझते। उसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को जापान के शहर नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। 4670 किलो वजन इस एटम बम ने मानो पूरे नागासाकी को ही सफाई हस्ती से मिटा दिया। दोनों हमलों में लगभग 2,50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस हमले के अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया, और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।